मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के पनारसा में आयोजित 17वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश में पौधारोपण को एक जन आंदोलन बनाया जाना चाहिए तथा इसमें बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित बनाने के प्रयास होने चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष 25 लाख पौधे रोपे जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें औषधीय पौधे, चौड़ी पत्तियां वाले पौधे तथा फलदार पौधे भी रोपे जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य 5 दिन तक चलने वाले वन महोत्सव अभियान के दौरान प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे और यह कार्य केवल लोगों की सक्रिय भागीदारी से ही संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि इससे जहां वन संपदा बढ़ेगी, वहीं ग्रामीणों को अपने पशुधन के लिए पर्याप्त चारा भी उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि जंगलों में फल पौधे उगने से जंगली जानवरों को भी भोजन उपलब्ध होगा, ताकि जंगली जानवरों के प्रकोप से ग्रामीण भी बचे रहेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यापक पौधारोपण प्रदेश के पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है तथा कहा कि हम सबको मिलकर ऐसी प्रथाएं आरंभ करनी चाहिए, जैसे कि फसलों को ना जलाया जाना और मवेशियों से चरगाहों को पूरी तरह नष्ट ना किया जाना। उन्होंने कहा कि स्वयं बरतते हुए सभी संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित रह सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का 1.5 वर्ष का कार्यकाल बड़ा सफल रहा है और इस दौरान सरकार ने उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की है तथा अनेक नई योजनाएं आरंभ करके लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करने का प्रयास किया है। अभी हाल ही में देश में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा को भारी समर्थन देने के लिए लोगों का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस जीत के कारण विपक्ष के नेता सदमे में हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विपक्ष के नेताओं को लोगों ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ सभी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है तथा वन योजनाओं में किसानों को शामिल किया गया है ताकि उनकी आर्थिकी को सुदृढ़ किया जा सके। विद्यार्थियों में जागरूकता लाने की दृष्टि से विद्यार्थी वन मित्र योजना आरंभ की गई है, जिसके तहत स्कूल परिसरों में पौधारोपण के प्रति उन्हें प्रेरित किया जा रहा है तथा इन पौधों के रखरखाव का जिम्मा भी उन्हें सौंपा गया है। प्रदेश में वन विश्राम गृहों के बेहतर रखरखाव सुनिश्चित बनाने पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने वन अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सुविधाओं को इस तरह से विकसित किया जाना चाहिए ताकि प्रदेश में इको पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके तथा पर्यटक भी प्रदेश के प्राकृतिक वैभव का आनंद भी उठा सके। मुख्यमंत्री ने वन महोत्सव के अवसर पर अनार का पौधा भी लगाया तथा उन्होंने पौधारोपण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं को पुरस्कार भी प्रदान किए। उन्होंने इस अवसर पर वन विभाग के वन्य प्राणी विंग द्वारा प्रकाशित की गई एक पुस्तक का भी विमोचन किया। जब जंगल थे, जंगल का महत्व नहीं समझा। घने जंगल होते थे, चारों तरफ हरियाली होती थी, पॉपुलेशन जो है जनसंख्या कम होती थी और ऐसी परिस्थिति में एक दौर बीच में ऐसा आया जब जंगल के प्रति जंगल का महत्व का विषय जो है वो नहीं समझा गया। जंगल काटे गए, जंगल बेचे गए और उस माध्यम से हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान। लेकिन आज पूरी दुनिया का ये विषय बना है कि पर्यावरण को बचाना है। अगर आने वाले समय में अगर अच्छा भविष्य अगर आप देखना चाहते हैं, स्वच्छ वातावरण में रहना चाहते हैं, तो जंगल का होना बहुत लाजमी है। दुनिया करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके जंगल को बचाने के लिए काम कर रहे हैं और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश सरकार भी जो हर संभव जो जंगल जो हमारे पास है उसकी रक्षा हो, उसकी सुरक्षा हो और नई प्लांटेशन का जो हमारा जो है हर साल जो एक अभियान चलता है पौधारोपण के माध्यम से, वन महोत्सव के माध्यम से, उस प्रयास को जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत बेहतर ढंग से काम किया। मैं इस बात के लिए आप सबको भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सबके बीच में इस बात का मैं जिक्र भी करना चाहता हूं कि जंगल हमारी जरूरत है, परिवार की जरूरत है, पड़ोस की जरूरत है, देश की जरूरत है। तो इसलिए जंगल को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना।
ये हमको, इस बात को हमको समझना होगा। मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़ी तादाद में महिला मंडलों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे स्वयं सहायता समूह ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने जंगल को बचाने के लिए बहुत बेहतर काम किया है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो उस काम को कर ही रहा है। आज जो जहां पर हमने जो 17वां जो हमारा वन महोत्सव का कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में एक शुरुआत की 24 तारीख तक 5 दिन के लिए, 20 से 24 तारीख तक 5 दिन का एक लक्ष्य निर्धारित किया, और 5 दिन के अंदर 25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। और मैं इस बात के लिए जंगल के हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो हमारे अधिकारी हैं मंच पर बैठे हैं, उनको भी बधाई देता हूं, और मंत्री जी को भी बधाई देता हूं। पिछली बार हमारे 17 लाख जो 17 लाख के लगभग जो हमारी प्लांटेशन हुई, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि पौधा लगाना वो काफी नहीं है, पौधा लगाने के बाद वो बचना चाहिए, जीवित रहना चाहिए, उसकी रक्षा की जिम्मेवारी उसकी जो है वो ठीक तरह से आने वाले समय में जो है हमारे लिए मददगार हो सके, उसको जीवित रखना, ये हमारे लिए सबके लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए भी काम करने की आवश्यकता है। और मुझे इस बात का भी संतोष है, लगभग 70% जो है हमारा जो है वो प्लांटेशन के बाद सर्वाइवल रेट जो आंका गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से, ये बहुत अच्छी बात है। और मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व लगभग 41 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का भूमि पूजन भी किया। इन परियोजनाओं में मुख्यतः प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण 1 एवं नाबार्ड के तहत क्षेत्र में निर्मित की जाने वाली विभिन्न सड़कें शामिल है। उन्होंने पद्धर भरवाह सड़क पर लाखों रुपए की लागत से बनने वाले पुल की आधारशिला भी रखी। उन्होंने राजकीय डिग्री कॉलेज पनारसा में 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कॉलेज भवन का भूमि पूजन भी किया। इसके उपरांत मंडी तथा कुल्लू जिलों के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरित करने के कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। ICDS के प्रथम चरण के इस कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐप में 5 जिलों के 7,645 आंगनबाड़ी केंद्रों की 34 बाल विकास परियोजनाएं कवर की गई है तथा इसमें 6 करोड़ 52 लाख परिवार पंजीकृत किए गए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि परियोजना के प्रथम चरण में राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ब्लॉक स्तर तक यह सुविधा उपलब्ध करवाई है, जिसके तहत 7,645 मोबाइल तथा 30,580 ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस ऐप सुविधा से आंगनबाड़ी केंद्रों में आवश्यक जानकारियां रखने में बड़ी सहायता मिल रही है। मुख्यमंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगवाई को 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की तथा क्षेत्र में 8 सड़कों के निर्माण के लिए 70 लाख रुपए, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पनारसा में स्टेज के निर्माण के लिए 7 लाख रुपए, कोटधार हेलीपैड के लिए 5 लाख रुपए तथा ग्राम पंचायत औट में कनिष्ठ अभियंता का ऑफिस खोलने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने स्थानीय पाठशाला में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपनी ऐच्छिक निधि से 21,000 रुपए देने की घोषणा की। इस अवसर पर वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य की समृद्ध जैव विविधता का संवर्धन तथा संरक्षण हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि वन हमें ईंधन, चारा, फल और सबसे बढ़कर शुद्ध वातावरण देते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 6,705 वर्ग किलोमीटर के जंगलों को घने जंगलों में परिवर्तित करने तथा खाली पड़ी जमीन पर अधिक पेड़ों को लगाने की आवश्यकता है। स्थानीय विधायक जवाहर ठाकुर ने आज क्षेत्र में लगभग 41 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में विकास गतिविधियों को बल मिलेगा। इस अवसर पर विधायक इंद्र सिंह गांधी और सुरेंद्र शौरी, HPMC के उपाध्यक्ष राम सिंह, बाल कल्याण परिषद की अध्यक्षा पायल वैद्य, जिला परिषद मंडी की अध्यक्षा सरला ठाकुर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के निदेशक राजेश शर्मा, कुल्लू की उपायुक्त डॉक्टर ऋचा वर्मा, मंडी के अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग व SP मंडी गुरुदेव शर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
ओरिएंटल टाइम्स के लिए पनारसा से आदर्श यादव की रिपोर्ट।